हेलो एवरीवन, वेलकम टू बसमतारी ब्लॉग। प्यारे भाइयों और बहनों, आई नो यू पीपल आर हैविंग स्ट्रगल विद एडमिशन अप्लाई प्रोसेस, है ना। You have passed the 2026 matriculation examination. You are looking for admission into HSS pass year. So अभी आप लोग को पता है ऑलरेडी कि लाइक अप्लाई इन इस ऑनलाइन प्रोसेस को कहीं पे इंस्टीट्यूशन में जाने का जरूरी नहीं है। तो ये जो अजीब सा दिखने वाला बंदा है ना, तुम लोग को बताने वाला है अप्लाई कैसे करना है। तुम लोग को पता है आज जब भी तुम लोग दुकान पे जाता है ऐसा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, तो एटलीस्ट मिनिमम 100 to 200 आप लोग को पैसा पे करना पड़ेगा। इसलिए विदाउट पेइंग सच अमाउंट घर बैठे बैठे यू कैन अप्लाई दिस एडमिशन, ठीक है। सो ये जो है ना, क्रोम पे आके ये वाला सर्च कर लेना, दर्पण एडमिशन पोर्टल 2026 हो गया। After that, this will open, so you can click here. मोबाइल पे, लैपटॉप पे, it will be same, ठीक है। ये सेम तुम लोग कर सकते हो। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, नोटिफिकेशन। ये जरूरी जरूर चेक करना ये, ठीक है। यू नीड टू चेक दिस प्रॉपरली हियर रिगार्डिंग दिस। थोड़ा जूम करते हैं, ये इम्पोर्टेंट डेट। आप लोग थोड़ा वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा होता है, सो आई विल स्किप दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये जो स्टूडेंट एडमिशन है ना, यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यू नीड टू क्लिक हियर दैट दिस पोर्टल विल ओपन, है ना। सो इफ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड यू कैन put your details here and log in, but if you have not registered yet you can click here and register new account। जब भी वहाँ पे क्लिक करके आएगा तो ये वाला इंटरफेस आप लोग को देखने मिल जाएगा। सो आप लोग क्या करना है, इसमें डायरेक्ट सेलेक्ट बोर्ड पे जाके अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर सेलेक्ट क्लास 10 एग्जामिनेशन पास ईयर, कौन सा ईयर में पास हुआ है। इफ यू हैव पास इन 2026 क्लिक 2026। इन केस ऑफ मी, मैंने 2018 में पास किया है, सो आई एम गिविंग 2018। नेम ऑफ क्लास 10 एग्जामिनेशन, कौन सा एडमिशन कौन सा एग्जामिनेशन पास किया है, ACSLC है ना, ACSLC आप लोग यहाँ पे लिख देना है ACSLC। फिर आएगा रोल ऑफ क्लास 10 एग्जामिनेशन, रोल क्या है, मेरा है B18491, आप लोग का B26 होगा आई थिंक सो। एंड नंबर मेरा है 0307, आप लोग का जो भी हो डाल देना, ठीक है। फिर यहाँ पे दिखाया गया है टोटल मार्क इज 600। सो हाउ मेनी मार्क यू गॉट, है ना, वो मार्क यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा। मेरा था 422, सो मैंने लिख दिया। सो ऑटोमेटिकली द परसेंटेज विल शो हियर। नेक्स्ट में क्या है, योर फुल नेम, ठीक है। मेरा फुल नेम लिखना है, आप लोग का फुल नाम यहाँ पे लिख दो, ये है मेरा नाम, है ना। ये क्या हो गया, डेट ऑफ बर्थ लिखो, अपना जो डेट ऑफ बर्थ है जो भी हो। फिर यहाँ है मदर्स नेम, जो आप अपना मदर्स नेम लिख देना, हो गया। फिर बासमती मिस्टेक हो गया, मदर नेम लिख दिया। अभी फादर नेम लिख दिया, है ना। गार्जियन नेम ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी बिकॉज दिस एस्टिक स्टार, ये जो लाल वाला स्टार है ना, यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ये इतना मतलब जरूरी नहीं है, मतलब ये वाला। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है 6000, हम डाल दिया मेरा मोबाइल नंबर। सो जब भी नेक्स्ट क्लिक करेगा सो आप लोग का OTP मोबाइल पे आ जाएगा। OTP आ गया 6270, ये हो गया मेरा वेरीफाइड, है ना। अभी अपना नेशनलिटी क्या है, इंडियन, सो इट विल बी इंडियन हियर। और आधार नंबर यू नीड टू प्रोवाइड, सो मेरे को याद में है, सो आई हैव ऑलरेडी पुट हियर, ये है मेरा आधार नंबर। फिर मैंने डाल दिया। सो आधार नंबर अपडेशन एबव 15 ईयर्स ऑफ एज, आपका 15 ईयर्स ऑफ एज हुआ है कि नहीं।
ऐसा भी होता है ना, कोई कोई लाइक 15 ईयर्स के नीचे में कोई कोई आधार कार्ड बना लेता है, लेकिन 15 ईयर्स के बाद उसको अपडेशन करना पड़ता है ना। सो मेरा तो ऑलरेडी अपडेटेड वाला है, यस, है ना। और ये पर्सनल इनरोलमेंट नंबर बोलता है इसको, पैन नंबर और ये जो आधार आईडी, ये वाला तुम लोग को स्कूल में मिल जाएगा। हाँ, हालांकि यहाँ पे बोला गया कि ऑप्शनल है, फिर भी डालने से अच्छा है, क्योंकि बाद में ये देना ही पड़ेगा आप लोग को कॉलेज पे जाने से। हाँ, तो ये वाला कॉलेज से प्रिंसिपल से जाके मांग लेना ये नंबर। फिर यहाँ पे आ गया हमारा एड्रेस लाइन। सो मेरा एड्रेस है ये, सो क्या है ये एड्रेस लाइन, फिर से मैंने दे दिया, जो भी हो सामने में जो है वो दे दो। स्टेट है आसाम, सिलेक्ट करना है आसाम। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जो भी हो डिस्ट्रिक्ट। फिर अपना पोस्ट ऑफिस डाल दो यहाँ, पिन कोड डाल दो, फिर विलेज, टाउन, वार्ड जो भी हो डाल दो। पुलिस स्टेशन क्या है वो भी डाल दो, मेरा ये है, सब मैंने मेरा सब डिटेल्स डाल दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे है रिलीजन, क्रिश्चियनिटी तो क्रिश्चियनिटी, सिख तो सिख, हिंदुइज्म तो हिंदुइज्म, आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से चूज कर लेना। और यहाँ पे एस टी एस सी जो भी हो अपना वो क्या बोलता है खास सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जेंडर मेल फीमेल जो भी हो डाल दो, बिलोंग्स टू स्पेशली एबल कैटेगरी नो, अगर आप है तो यस डालो। इफ यू आर फ्रॉम ट्री ट्राइब और आदिवासी कम्युनिटी, और अगर आप टी ट्राइब से बिलोंग करते हो या तो आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो आप लोग यहाँ पे यस डाल दो। हम तो नहीं है तो हम नो डाल दिया। सो डू यू हैव, ये वाला इंपॉर्टेंट है। हाँ, नंबर 27, डू यू हैव एनी स्टेट नेशनल लेवल एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट इन स्पोर्ट्स कल्चरल एनसीसी एक्सेट्रा। अगर आपका स्टेट नहीं तो नेशनल लेवल पे का कोई सर्टिफिकेट है कि लाइक स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, कल्चरल सर्टिफिकेट, नहीं तो एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर ऐसा है तो यहाँ पे जरूर यस डोल के डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर इफ यू पुट हियर यस, सो आप लोग को सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इफ यू क्लिक नो, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने से भी हो जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि लाइक इफ यू हैव दिस सर्टिफिकेट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पुट अप योर सर्टिफिकेट, ठीक है, क्योंकि तुम लोग ये वाला कोटा में एडमिशन भी मिल सकता है, इसलिए ये वाला डोंट फॉरगेट, ठीक है। फिर ये वाला देखो 28, वेदर बिलोंग टू एपीएल और बीपीएल कैटेगरी। इफ यू आर फ्रॉम बीपीएल, यू नीड टू पुट योर रेवेन्यू सर्कल का इनकम सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। तो मेरा तो बीपीएल है, सो मैंने बीपीएल डाल दिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या डालना है, फिर पासपोर्ट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट कैटेगरी वो है अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो, ओके, लेट मी अपलोड। ये है मेरा फोटो, सो मैंने अपलोड कर लिया। फिर अपलोड क्लास 10 मार्कशीट, ठीक है, क्लास 10 मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। कहाँ है, सेवा, सेवा, ये वाला मैंने अपलोड कर दिया। फिर है मेरा कास्ट सर्टिफिकेट, ऑप्शनल है, ठीक है, मेरे को तो एडमिशन भी नहीं चाहिए, बस तुम लोग को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो मेरा यहाँ पे ऑप्शनल है। लेकिन आप लोग ये गलती नहीं करना है, ठीक है। इफ यू आर ST SC, ऐसा जो भी कैटेगरी का अगर आदमी हो तो आप लोग यहाँ पे अपलोड करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है इफ यू डोंट हैव कास्ट सर्टिफिकेट देन इंस्टीट्यूट मे नॉट कंसीडर यू इन रिजर्व मेरिट लिस्ट, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में ऐसा मेरिट लिस्ट होता है ना, ST मेरिट लिस्ट, क्या क्या कैटेगरी का मेरिट लिस्ट होता है, सो वहाँ पे आप लोग का नाम नहीं लिया जाएगा, आप लोग को जनरल में डाला जाएगा, इसलिए आप लोग का इम्पोर्टेंट चीज कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे है इन केस ऑफ बीपीएल कैटेगरी, हमने तो ES डाला था ना, बीपीएल कैटेगरी है मेरा बोल के, सो यहाँ पे बीपीएल का क्या है, इनकम सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। सो मेरा इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देते हैं। इनकम इनकम सर्टिफिकेट, सो ये वाला। और ये बात याद में रखना, ठीक है, ये जो रेवेन्यू सर्कल है ना, ये फॉरेस्ट का वाला नहीं चलेगा। हमारा समय में ये चलता था, लेकिन
फिलहाल ये वाला नहीं चलेगा, आप लोग को वो रेवेन्यू सर्कल से लेना पड़ेगा, सर्कल ऑफिस से, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 डिजिट लॉगिन पिन डालना है ऑफ आवर चॉइस। वो क्या क्या होगा, मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। सो मैं डाल देता है मेरा और डेट ऑफ बर्थ, हो गया ना। तो यहाँ पे आप लोग प्रोसीड टू नेक्स्ट। फिर ये वाला यहाँ पे निकल के आ जाएगा सामने में, है ना। सो यहाँ पे पूरा डिटेल्स जो भी हो निकल आएगा, कोई बात नहीं है। अगर आप लोग भी करने से दिखाई देगा। सो लेट्स रजिस्टर, हो गया। ओके, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन एडिट करना है तो कैंसिल करके फिर से जाके इंफॉर्मेशन एडिट करो, ठीक है। अगर मेरा सब सही है, एवरीथिंग इज फाइन, आई कैन क्लिक ओके, हो गया। अभी हो गया ना। आप लोग अभी ऐसा होगा कि आप लोग का मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा वाला नोटिफिकेशन देखो, डियर क्लाउडियस योर लॉगिन फिनिश दिस एंड दैट, डेट ऑफ बर्थ इज दिस एंड दैट, आरएम इज दिस एंड दैट, ठीक है। कोई ना, अभी हमारा यहाँ पे ऑलरेडी आ गया। सो हमको क्या क्या करना है, कौन सा कॉलेज में अप्लाई करना है ना। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस है, देखो चौधरी मेमोरियल, ओएसएस, अग्रवाला मेमोरियल, बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है, मतलब there are many institution here. So wherever you want to apply, you have to click here apply. आपको जहाँ भी अप्लाई करना है कर सकते हो। अगर इफ यू वांट टू सी देयर प्रोस्पेक्टस, मतलब एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है, उन लोगों का पेमेंट कैसा कैसा है, वो सब देखना है तो यहाँ पे आप लोग प्रोस्पेक्टस में जाके देख सकते हो। और देयर इंस्टीट्यूशन डिटेल्स ऑल्सो यू कैन गो एंड चेक। और इम्पोर्टेंट बात ये भी याद रखना, ठीक है, गवर्नमेंट है या सेंट्रल प्रोविंशियलाइज है, ये भी सब देख सकते हो। ये प्रोविंशियलाइज मतलब ये गवर्नमेंट का है, और ये अगर कहीं पे लिखा है ये भी प्रोविंशियलाइज गवर्नमेंट का है। अगर कहीं पे लिखा है कि लाइक प्राइवेट कहा है, और ये देखो एग्जांपल, ये एक है जटिया विद्यालय, ये प्राइवेट है, हाँ प्राइवेट। सो ये प्रोविंशियलाइज मतलब गवर्नमेंट का है। सो ये सब देखे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि आप लोग सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई नहीं करना है, आप लोग को 2-3 इंस्टीट्यूशन पे। अभी फिलहाल में एक इंस्टीट्यूशन नाम जिसको है कोकराझार में जो भी हो, लेट मी सर्च कोकराझार बोल के, ठीक है, सर्च करके देखते हैं। आपको जहाँ भी अप्लाई करना है ऐसा टाइप करने से आ जाएगा। कोकराझार कॉमर्स कॉलेज कोकराझार, गर्ल्स कॉलेज कोकराझार, कस्तूरबा गांधी कोकराझार, ये सब हायर सेकेंडरी है, डिग्री कॉलेज है, हाँ। फिर क्या क्या है, कोकराझार यूनिवर्सिटी, एग्जांपल ये वाला, ये पहले मैं कोकराझार गवर्नमेंट कॉलेज था जहाँ पे मैंने पढ़ा था, मेरा एचएस डिग्री है ना। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा है, ठीक है। यू कैन सी देयर प्रोस्पेक्टस हियर, बट आई डोंट वांट टू गो हियर, यू कैन गो एंड चेक एवरीथिंग। फीस स्ट्रक्चर, ड्रेसेस वगैरह सब आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। मैं अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ऐसा निकल के आ गया प्रोफाइल ना। कौन सा स्ट्रीम है, आर्ट स्ट्रीम है और साइंस स्ट्रीम है। अभी फिलहाल में अप्लाई इन साइंस में क्लिक कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया तो कौन सा सब्जेक्ट लेना है आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंग्लिश तो कंपलसरी होता ही है। कोर्ट में अगर आपको बोडो लेना है, एसामीज, हिंदी, अल्टरनेटिव इंग्लिश लेना है तो आप लोग एनीथिंग यू कैन पुट अप हियर। फॉर एग्जांपल मैंने एमआई बोडो ले लिया। इलेक्टिव में क्या क्या आएगा साइंस पे, मेरा सब्जेक्ट ये आ जाएगा बायोलॉजी। और केमिस्ट्री में यू कैन चूज या डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया फिजिक्स और केमिस्ट्री, और थर्ड में ले लिया मैंने फिजिक्स, है ना। फिर फोर्थ में मैं ले लिया कौन सा, मैथमेटिक्स। यू कैन चूज एनी हियर, ठीक है, यू कैन चूज एनी। हाँ हाँ हाँ, ले लिया मैथमेटिक्स, हो गया। सो ये तो होता ही है, इन एनी मीन्स यू कैन नॉट चेंज दिस, ये तो होता ही है, हाँ। यू कैन, मीडियम क्या है, इंग्लिश। सो अप्लाई, क्लिक अप्लाई फॉर एडमिशन, हो गया। तो मेरा एडमिशन
मतलब कोकराझार यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई कर दिया। लेट्स सी क्या निकल के आता है। ये देखो, you have applied for you have applied successfully, ये हो गया मेरा नंबर। अभी मेरे को डर लग रहा है, हाँ, क्योंकि मैंने कोकराझार गवर्नमेंट कॉलेज में यानी कि यूनिवर्सिटी पे मेरा डिग्री एचएस और डिग्री पढ़ के आया, फिर से यहाँ पे मतलब अप्लाई कर दिया। ये टीचर लोग बाई चांस देख लिया ना, वो लोग हमको बोलेगा ये क्या पागल है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे एक बार में विड्रॉ कर देता है, ठीक है। तुम लोग को दिखाना मेरा ऑलरेडी हो गया, सो लेट मी विड्रॉ इट नाउ। नहीं तो टीचर से दिस एंड दैट, है ना। मैंने विड्रॉ कर दिया। अब यहाँ मैंने आप लोग को दिखा दिया अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब जितना भी इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई करेगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बोल के यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और आप जितना भी इंस्टीट्यूशन पे विड्रॉ एप्लीकेशन विड्रॉ करेगा, ये सब यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज योर अप्लाई प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई फॉर द एडमिशन। सो आप लोग ये इम्पोर्टेंट डेट्स भी देख लेना, ठीक है। सो दिस वाज योर कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। दैट्स वाई अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना कैसा लगा। अगर हेल्पफुल लगा तो पॉजिटिव कमेंट देना, अगर हेल्पफुल नहीं लगा तो नेगेटिव कमेंट कर लेना, ठीक है। लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ हमारा भाइयों और बहनों के लिए, आप लोग अच्छा से पढ़ाई करो, ठीक है। पढ़ाई करके अपना ज़िंदगी बनाने के लिए कोशिश करो। जो भी हो, अप्स एंड डाउन मतलब स्ट्रगल्स तो आएगा ही ज़िंदगी में, है कि नहीं। तो ज़िंदगी में ऐसा स्ट्रगल्स आने से भी हिम्मत रखो आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सो उम्मीद करता है आप लोग अच्छा है और अच्छा रहेगा और अपना ज़िंदगी में सफलता होगा। सो थैंक यू सो मच।